छोड़ देगा। अब ये तो पहले वाला रिजल्ट ही आ गया। ये क्या था, जब हम लोग रॉड को नीचे √4gl या √4gr वेलोसिटी देते हैं रॉड से जुड़े हुए पार्टिकल को, तो वो एग्जैक्टली cos इनवर्स 2/3 पर टेंशन 0 हो जाता है उसका। यहाँ पर वही cos इनवर्स 2/3 पर नॉर्मल 0 हुआ है। क्या ये इत्तेफाक है या कुछ रिलेशन है यहाँ पे? तो जवाब है कि रिलेशन है। ये खाली इत्तेफाक से आंसर सेम नहीं आया है, बात समझना। देखो, अगर ऐसा होता, सपोज ये डबल लेयर वाला सरफेस है, तो यहां से अगर √4gr वेलोसिटी देते एग्जैक्टली, ये रॉड वाला केस हो गया। अगर यहां पर u का वैल्यू √4gr होता तो यहां पहुंचकर जस्ट इसका वेलोसिटी क्या हो जाता, 0। और ठीक यहां से थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 पर नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाता, 0। इसके इस तरफ बाहर वाला सरफेस दे रहा होता, इसके बाद अंदर वाला दे रहा होता, लेकिन इस जगह पर नॉर्मल क्या हो जाता, 0, cos इनवर्स 2/3 पर। अब यहां पर ठीक इसका उल्टा तो हुआ है, नीचे से √4gr देते तो यहां पहुंचकर वेलोसिटी 0 होता और इस जगह पे नॉर्मल 0 होता। यहां ऊपर से स्टार्ट हुआ, यही वाला सरफेस तो दिया हुआ था, देखो तुमको खाली इतना दिया हुआ था, ये वाला चीज, ये वाला चीज देखो, इसी का दूसरा लेयर नहीं दिखाया गया। उससे क्या मतलब, यहां से चालू हुआ और जस्ट इसको ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी पे था, खाली हल्का सा पुश करके इसको लुढ़का दिया गया। तो अब जब ये जाएगा तो एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ, √4gr से यहां आते आते 0 हो गया, यहां 0 से स्टार्ट हुआ, अगर नीचे तक पहुंच पाता तो √4gr हो जाता। तो यहां इसको लुढ़काया गया, इसके पहले तक ये वाला सरफेस नॉर्मल दे रहा था, cos इनवर्स 2/3 पे नॉर्मल 0 हुआ, इसके बाद ये बाहर निकलना चाहेगा। अब क्योंकि यहां पर कोई है नहीं तो रोक नहीं पाएगा। अगर डबल लेयर होता तो फिर ये अपना सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रख सकता था। तो ये बिल्कुल यही वाला डायग्राम है, उसका एक पोर्शन दिखाया गया है। बात क्लियर है? तो ये रॉड वाला ही एग्जाम्पल का सिचुएशन क्रिएट किया गया था, इसीलिए आंसर वही आ रहा है, cos इनवर्स 2/3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये L लेंथ का एक स्ट्रिंग है, यहां से बंधा हुआ है और यहां से इसको पार्टिकल को रिलीज किया गया। यहां से x डिस्टेंस नीचे दीवार में एक कांटी निकला हुआ है, नील ने कांटी ठोका हुआ है, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। इसको यहां से छोड़ रहे हैं, यहां से छोड़ेंगे तो अब ये यहां तक तो ठीक आएगा वर्टिकल तक, उसके बाद ये रस्सी इसमें फंसेगा और रस्सी इसमें फंसने के बाद ये इसी के अबाउट घूमने लग जाएगा, है ना। यहां तक तो ठीक आया, उसके बाद इसी को सेंटर बनाते हुए सर्कल में घूमने लगेगा। सवाल ये है, फाइंड values of x so that particle या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं,
फाइंड मिनिमम वैल्यू पूछ लेते हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट पार्टिकल is able to complete the circle। x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, सर्कल कंप्लीट करने के कैपेबल हो जाए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, हम समझना, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। सॉल्व करते हैं। जब ये यहां पहुंचा वर्टिकल में, जब यहां पहुंचा है, यहां से इसको रिलीज किया गया, तो यहां पर इसके पास वेलोसिटी है सपोज u। ठीक है, ये वेलोसिटी गेन कर लिया u। पहले तो ये देख लेते हैं u कितना है। अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा l माइनस एक्स। तो पहले हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर ये u कैलकुलेट कर लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसको हम मान लिए रेफरेंस लेवल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में नीचे पहुंचा तो L डिस्टेंस नीचे जा चुका है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। तो यहां से u का वैल्यू आ गया √2gl। √2gl वेलोसिटी इसके पास आ चुका है। अब इसके सर्कल का रेडियस देखो, पहले तो सर्कल का रेडियस L था, अब सर्कल का रेडियस कितना हो चुका है? L माइनस एक्स। L माइनस एक्स रेडियस के सर्कल में इसको घूम जाना है। तो क्योंकि ये रस्सी है, तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट द सर्कल u शुड बी ग्रेटर देन, मिनिमम वैल्यू u का कितना होना चाहिए? √5gr। तो √5gr या उससे ज्यादा होगा तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। r नया वाला जो अब रेडियस हो चुका है, √5gr या इससे ज्यादा होना चाहिए। और u का वेलोसिटी कितना आया है? u का वैल्यू कितना आया है? √2gl। √2gl इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। रूट से रूट चला गया, स्क्वायर कर दिए, मतलब 2gl इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5g। r का वैल्यू है l माइनस एक्स। g से g कैंसिल, तो यहां पर अपने पास रिलेशन आया 2l इज ग्रेटर देन 5l माइनस 5x। तो 5x इज ग्रेटर देन 3l, x इज ग्रेटर देन 3l/5। x जो है वो 3l/5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो x का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 3l/5। अगर इतना नीचे ये नेल लगा होगा, इतना नीचे ये कांटी ठोका गया होगा, तो जो रस्सी से बंधा हुआ पार्टिकल है वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बात क्लियर हुआ क्या? एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ पार्टिकल, इसको यहां पर वेलोसिटी दे दिया गया u। u का वैल्यू √4gl है, रस्सी का लेंथ l के बराबर है। फाइंड
मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम कितना हाइट अटेन किया जाएगा, सॉल्व करते हैं। √4GL दिया गया है, तो cos इनवर्स 2/3 पर अब हमको पता है कि एक जगह पर जाकर यहाँ टेंशन 0 होगा और उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करने लगेगा। और वो एंगल cos इनवर्स 2/3 है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी √2GL है। कुछ और एंगल होता तो फिर हम लोग को पता करना पड़ता, हम लोग कर सकते थे ना, कि कहाँ पर टेंशन 0 हो रहा है, तो टेंशन निकालो थीटा के फंक्शन में, उसको 0 कर दो तो पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे 0 होना है। तो इसमें आते हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहां से cos इनवर्स 2/3 पर कुछ वेलोसिटी बचा हुआ है इसके पास, इस एंगल पर टेंशन हो गया 0। तो अब एक बात समझना, इस क्वेश्चन का प्लान ऑफ एक्शन कि हम लोग करने क्या वाले हैं। टेंशन जहां तक 0 हुआ वहां तक तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था, तो तब तक ये कितना हाइट चला गया, तो भाई तब तक ये L तो ये वाला और प्लस ये वाला डिस्टेंस हो गया L cos थीटा, इतना तो ये गया ही है। और थीटा का वैल्यू हमको पता है कितना है, cos इनवर्स 2/3। इसके बाद ये हो गया प्रोजेक्टाइल। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल हो गया तो उसके बाद कुछ फर्दर यहाँ से h हाइट और जाएगा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल का प्रोजेक्टाइल हो गया। तो अब L प्लस L cos थीटा प्लस h, मैक्सिमम हाइट जो अटेन कर रहा है h मैक्सिमम इज L प्लस L cos थीटा प्लस h। थीटा का वैल्यू मालूम है, खाली ये कैपिटल H निकालना है। और ये h का वैल्यू क्या होगा, तो भाई ये तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है, h का वैल्यू होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब u यहाँ पर v के बराबर है, इसका प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो बस ये v निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा। लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन MEC। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। यहाँ पहुँचकर पोटेंशियल एनर्जी mgL प्लस L cos थीटा एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन। तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gL प्लस 2gL cos थीटा प्लस v²। u स्क्वायर का वैल्यू 4gL के बराबर, दिस इज इक्वल्स टू 2gL प्लस 2gL cos थीटा प्लस v²। तो v² का वैल्यू आ गया 2gL माइनस 2gL cos थीटा। अच्छा, cos थीटा अपना 2/3 के बराबर है, तो v² इज इक्वल्स टू 2gL, cos थीटा को रख दिए तो ये हो गया 4gL/3, तो 6 माइनस 4, v² का वैल्यू 2gL/3 आ गया, रख देते हैं यहां पर। अच्छा, cos थीटा अगर 2/3 है, ये थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 2/3, तो ये वाला साइड हो जाएगा 9 माइनस 4, ये √5 के बराबर हो गया। तो अब कैपिटल H का जो वैल्यू है, कैपिटल H इज इक्वल्स टू v² का वैल्यू हो गया 2gL/3, साइन स्क्वायर थीटा
साइन थीटा √5/2 है, √5/3 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 5/9। ये साइन स्क्वायर थीटा 5/9 के बराबर, या इसको ऐसे √5/3 का स्क्वायर लिख लो अपॉन 2g। तो ये 2g कैंसिल, तो कैपिटल H का वैल्यू L/3 इंटू 5/9, 5L/27। ये तो आ गया कैपिटल H का वैल्यू। तो H मैक्सिमम यहां से लिख रहे हैं L प्लस L cos थीटा मतलब 2L/3 प्लस 5L/27। बस ये तीनों को जोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट इज 27L प्लस 18L प्लस 5L। सो मैक्सिमम हाइट इज 38, 45, 50L/27। ठीक किए हैं क्या कैलकुलेशन? 18 और 5 23, 23 प्लस 27 50, एकदम सही बात है। 50L/27 इतना मैक्सिमम हाइट। और देख लो ये 2L से कम है एक्चुअली में, 2L के बराबर नहीं। अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा होता, सर्कल ये कंप्लीट कर रहा होता तो ये L प्लस L 2L मैक्सिमम हाइट जाता, ये 2L के बराबर नहीं है। बात क्लियर है? तो यहां पर अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है ना, अलॉन्ग विथ वर्क पावर एनर्जी। तो अब अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।